अभी सदफ कमल की मैं एक तस्वीर देख रही, सिर्फ ब्रेजियर पहनी हुई है। आपने आज तक किसी लिबरल औरत की तस्वीर देखी है कि उसमें सिर्फ पाकिस्तानी लिबरल औरतें जिसको ये लोग बुरा भला कह रहे हैं, मारवी सरमद हो गई, ठीक है, और जितनी भी लिबरल एक्ट्रेसेस भी हैं, उन बेचारियों की कहाँ हैं तस्वीरें जो कि सिर्फ ब्रेजियर में। ये सदफ जो है, सदफ कमल, इसकी एक तस्वीर है, सिर्फ ब्रेजियर पहनी हुई है और पूरा पेट कंधे सब कुछ नज़र आ रहा है। तो ये कंजर्वेटिव तो ये है नहीं, ये तो खुद एक लिबरल औरत है। लेकिन इनका ना, जैसे वीना मलिक है, वीना मलिक ने तो बिल्कुल नंगी होकर तस्वीरें उतरवाई हैं ना। तो और लिबरल इंसान क्या होता है? लिबरल इंसान वही होता है ना, बाय डेफिनेशन। लेकिन जो है ना, पाकिस्तानी लोगों का मसला ये है कि जो ये होते हैं ना, वो और चीज़ होती है, और जो ये फिर अपने आप को जाहिर करते हैं वो और चीज़ होती है। और पाकिस्तानी लोग इतने बेवकूफ़ हैं कि वो जो उनको नज़र आता है उसको नहीं देखते, जो किसी के मुंह से निकलता है उसके पीछे लग जाते हैं। आप इसकी मिसाल, एक पोर्न स्टार राबी पीरज़ादा, वो असल में पोर्न स्टार है। उसने वीडियोस बनाए नहीं थे, अपने बॉयफ्रेंड के लिए नहीं बनाए थे, वो उसने असल में पोर्न वीडियोस थे, ठीक है। वीडियोस बनाने के बाद काफ़ी साल तो वो बनाती रही है, लेकिन जब लीक हुए ना तो वो एकदम अपने आप को मजहबी कहना शुरू हो गई, और सारे पाकिस्तानी जो हैं वो पीछे लग गए उसके, कहना शुरू हो गए कि उसकी तारीफ़ें करना शुरू हो गए। तो इसका क्या मतलब है कि पाकिस्तानी के इतने बेवकूफ़ है कि जो नज़र आता है वो उसके पीछे नहीं जाएंगे, जो कोई कहता है उसके पीछे जाएंगे। इसी तरह जो है ये कमल, सदफ कमल, आप किसकी तस्वीरें जाके देखें और कैसी होती हैं लिबरल औरतें, जो मतलब लिबरल औरतों से भी ये तो 2 हाथ आगे है। बाकी बेचारी लिबरल औरतें तो मैंने बल्कि ऐसे देखी नहीं। फिर और कौन इस तरह की है? वीना मलिक की जैसे हम बात कर रहे थे कि उसने तो बिल्कुल, और अभी भी आपका क्या ख्याल है कि वीना मलिक बगैर किसी पार्टनर के रह रही है? अब उसको तलाक हो गई 3-4 साल से, आपका क्या ख्याल है कि वो तजर्रुद ज़िंदगी गुजार रही है? ऐसे तो नहीं है ना, ऐसे नहीं है ये औरतें, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी बातें करती हैं। और लेकिन पाकिस्तानी लोग तो बेचारे पहले बेवकूफ़ बनाए पैदा हुए हैं, तो उनको क्या समझ आनी है। बाकी जहाँ तक सदफ कमल ने ये कहा है कि उसकी ज़िम्मेदारी है कि अपने शौहर के कपड़े धोए, इस्त्री करे, जूते उठाए और उसके खाने पीने का ख्याल करे, उससे पहले उसने एक और बात कही है जो पाकिस्तानियों ने इग्नोर कर दी है, कि शौहर की ज़िम्मेदारी है कि सारे ख़र्चे उठाता है। और वो कह रही है कि ठीक है औरत भी कमाती है, लेकिन असल तो मर्द की ज़िम्मेदारी है। पाकिस्तान में ही नहीं, दुनिया भर में ऐसी बेशुमार औरतें हैं जो सारा जो है ना कमाने की ज़िम्मेदारी मर्द के सर पे डाल देना चाहती हैं, और ख़ुद को ये कहती हैं कि हम तो औरतें हैं, हम तो घर में बैठ के आपका कपड़े इस्त्री कर देंगे। बात ये है कि, और जिन लोगों ने ये काम किया हुआ है, मेरे जैसे और आप जैसे लोग, कि जिन्होंने अपने घर की ज़िम्मेदारी ली है कि मॉर्गेज पे करना है, बिल पे करने हैं, हमें पता है कि किस कदर मुश्किल काम है। अब मुझे कभी याद आता है कि जब कभी अब्बू का ट्रांसफ़र होने वाला होता था ना, तो अब्बू किस कदर स्ट्रेस में होते थे। ये खौफ कि बना बनाया एक सेटअप उनका ख़त्म हो जाएगा, और 5 बच्चे थे, किस तरह से उनके ख़र्चे पूरे होंगे। अब मुझे कभी ओवर द ईयर्स खैर मेरे तो शौहर भी अच्छे पैसे बनाते हैं, लेकिन चूँकि ज़िम्मेदारी हम दोनों की है, तो अगर जॉब का कोई भी हमारा मसला हो तो जो खौफ हमारे दिल में आता है, और मुझे ख्याल आता है कि इस खौफ से कितनी औरतों ने, सदफ कमल जैसी कितनी औरतों ने अपने आप को आज़ाद किया है। सारा कुछ उन्होंने मर्द के सर पे डाल दिया है। खाना पकाना कौन सा मुश्किल काम है? हम तो काम के साथ भी पकाते हैं, अपने शौहर के लिए भी मैं पका देती हूँ। ज़ाहिर अगर मैंने पकाना है तो सिर्फ मैंने तो नहीं खाना, बेटी के लिए भी बनाती हूँ। ये तो एक प्लेजर है इंसान का, अपनी फैमिली के लिए खाना पकाना। जो कपड़े इस्त्री करना या जूते उठा के देना तो दुनिया का आसान तरीन काम है। सदफ कमल असल में वो कर रही है कि जो मेजॉरिटी दुनिया की औरतों ने किया है, कि इस तरह मर्दों की ब्रेन वॉशिंग करके सारे घर का खर्चा, पता नहीं बरोज़ सब्ज़वारी का बेटा करता क्या है, मतलब एक्टर तो वो कामयाब नहीं है, उसको किसी खास ड्रामे वगैरह में नहीं देखा। ये सदफ कमल जो है ये फ्लॉप है। मतलब ये पाकिस्तान में किस तरह का जो I don't know, I shouldn't call them grade C, but this is what they are, कि मतलब जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनको तो चलो पैसे बनते होंगे, लेकिन इस तरह की जो मॉडल है कि जिसको असल में कोई मॉडलिंग प्रोजेक्ट आपने उसका नहीं देखा, काबिल ज़िक्र कोई ड्रामा, कोई काबिल ज़िक्र बहरोज़ सब्ज़वारी के बेटे का नहीं है, तो उससे आपको क्या पता चलता है कि
इनका मतलब वो पैसे तो नहीं बनाते, ये बेचारी को ये पता है पाकिस्तानी मॉडल ज़्यादातर जो है ना, अब तो हमने देख लिया है कि ज़्यादातर ये लोअर मिडिल क्लास की हैं, इसके ये बहुत ज़्यादा अमीर घर से नहीं होगी। उसकी बहरोज़ सब्ज़वारी हो सकता है उसके पास ज़्यादा पैसे हो, उसके बेटे को भी मिले। आई डोंट नो कि इनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मतलब हो सकता है कोई बिज़नेस हो बहरोज़ सब्ज़वारी का और बेटा उस बिज़नेस में काम करता हो, क्योंकि एक्टिंग वगैरह से तो नहीं लगता इनके पैसे ज़्यादा बनते हैं। तो वो एकदम अगर उसको बहुत बड़े घर में वो रह रही है, नौकर चाकर मिले हुए हैं, तो वो तो शौहर के पाँव भी धो धो कर पिएगी। वो तो कहेगी कि मैं इनके जूते पॉलिश करूँगी, मेरी यही जिम्मेदारी है, मैं इनके लिए खाना पकाऊँगी, मेरी यही जिम्मेदारी है, क्योंकि ये घर का कमाते हैं। मतलब ये बिल्कुल आई कैन इमेजिन कि अगर देखिए मेरी बहुत सारी जो फ्रेंड्स हैं ना डॉक्टर्स यहाँ अमेरिका में, उनके शौहर घरों पे रहते हैं, और वो जो ज़हनी परेशानी उन ख़वातीन को है ना कि वो तो बीमार भी नहीं होने का सोच सकती कि अगर बीमार होंगी तो ये घर के मॉर्गेज, गाड़ियों के पेमेंट्स, बच्चों के स्कूल कॉलेज के खर्चे कौन देगा, तो वो तो बीमार होती डरती हैं। बल्कि मुझे याद है कि मेरे शौहर तो मुझसे ज़्यादा पैसे बनाते हैं, लेकिन एक ज़माना था 2 साल का अर्सा था जब मेरे शौहर के पास जॉब नहीं थी, तो मुझे याद है कि उस ज़माने में ना किसी ने कहा कि स्केटिंग करने चलते हैं, तो मैंने सोचा कि मेरी टांग टूट गई तो घर का मोर्गेज कौन देगा। अगर मैं काम यानी इस तरह भी नहीं आप कर सकते कि आप 2 महीने जो है ना टांग तुड़वा के बैठ जाएं। तो ये जो अगर आपको, और इस आप देखें कि सिर्फ मर्दों के जो है जूते पॉलिश करके अगर आपको ये मिलता हो कि इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, ठीक है, आपको सब कुछ मुफ्त मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं कहेंगी। आप चाहे नंगी फिरती हूँ, आपने चाहे 100 बॉयफ्रेंड बनाए हों, आप चाहे जितनी मर्जी लिबरल हों, आप चाहे ब्रेजियर में तस्वीरें उतरवाती हों, आप तो बोलेंगे लिबरल औरतों के ख़िलाफ़, ठीक है। आप तो कहेंगी कि मैं तो बहुत शौहर परस्त हूँ, मैं तो शौहर के, और आपको करना भी चाहिए ये नो। अगर आपने इतनी मैं तो, लेकिन मर्दों को मैं हैरान हूँ कि मर्द इस तरह की जिम्मेदारी क्यों लेते हैं। बहरोज़ सब्ज़वारी का बेटा, आई मीन आई डोंट नो, हो सकता है वो अमीर हों उनको, लेकिन मिडिल क्लास लोग या ऐसे लोग जिनको जॉब चाहिए मंथ टू मंथ बेसिस पे, वो जिम्मेदारी क्यों लेते हैं घर के खर्चे की अकेले। वो क्यों कह देते हैं कि बीवियां जो हैं आप घर में आराम से बैठो, ठीक है, हमारी जिम्मेदारी है, हमने बहन की भी शादी करनी है, माँ को भी खर्चा देना है, बीवी को भी देना है। तो ये मर्दों को बचपन से ब्रेन वॉशिंग ऐसी बात करते हैं ना औरतों से। मतलब जितनी भी ख़वातीन को मैं जानती हूँ जो डॉक्टर हैं, उनके शौहर काम नहीं करते, वो अच्छी खासी अपसेट होती हैं और शौहरों को बिल्कुल इस हरकत को पसंद नहीं करती। शौहरों को ज़ाहिर वो इज़्ज़त नहीं दे पाती जो उस शौहर को मिलती है कि जो काम करता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल जो है ना, ये एक, जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तानी लोग जो है ना वो करते कुछ हैं, कहते कुछ हैं, असल में बस लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है ना। नंगियों की तस्वीरें उतरवा लेती हैं, फिर कहती हैं कि अल्लाह ने ये फरमाया, अल्लाह ने वो फरमाया। पोर्न स्टार हैं लेकिन आके कुरान की आयत की बात करती हैं। तो इसी तरह जो है ये कौन सा, ये कम लिबरल नहीं है, ये बिल्कुल अपने हकूक़ पे भी बिलीव करती होगी, लेकिन इसको मुफ्त घर, बिजली का बिल पाकिस्तान में, एक मेरी फ्रेंड है पाकिस्तान में ना, तो मैंने उसको कहा कि ये घर तुम्हारा, उसके शौहर से लड़ाई होती थी तो मैंने कहा तुम्हें घर जहेज़ में दिया तुम्हारे अम्मी ने, तो तुम इसमें रह लो। तो उसने एक बड़ी मज़े की बात की, कहती है कि नहीं, मैं अगर ख़ुद अलग घर में रहूँगी तो AC चलते हैं सारा दिन, बिजली का बिल अकेले ही 40-50 हज़ार रुपये आता है, तो वो कौन देगा। ये हमें तो चूँकि हम काम करते हैं इतने अरसे से तो एक रूटीन बन गई है, ठीक है। लेकिन जो इतनी पाकिस्तानी ख़वातीन इतनी नन्ही मुन्नी चूज़ी नहीं है, उनको पता है, उनको पता है कि क्या फ़ायदा है इस चीज़ का कि आप ये कह दें कि मैंने शौहर के मेरी ज़िम्मेदारी तो है कि मैं इनके जूते देखूंगी, इनके खैर में हमारा तो देखें मेरा ये वीडियो सुनने वाले ये भी कह सकते हैं कि मैं भी कर सकती हूँ, मैं अपने शौहर को कह दूँ, मैं भी कह सकती हूँ इस तरह की ज़िम्मेदारी से ख़ुद को आज़ाद कर लेना कि कहना मेरा तो हर शौहर सुनेंगे भी नहीं अगर मैं उनको कह दूँगी कि आपकी ज़िम्मेदारी है, सारी ज़िम्मेदारी मर्द की होती है, वो तो सुनेंगे भी नहीं। लेकिन क्योंकि हमारे तो पूरे ख़ानदान में कोई नहीं सुनता, लेकिन मेरा अपना ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं आराम से शौहर को कह दूँ कि मैं आपके जूते सही कर दिया करूँगी, पॉलिश कर दूँगी, मैं खाना पकाती हूँ, लेकिन ख़र्चा तो आपने उठाना है, मर्द ही कमाता है, मर्द ही लेके आता है। मेरे शौहर तो मुझे देखेंगे एकदम पागल हो गई है, मर्द ही कमाता है, मर्द ही लाता है, क्या मांगा भाई।
ये सारे खर्चे अकेले मैं कैसे पूरे करूँगा। और इस बात से मेरे शौहर के साथ ही नहीं, मेरी सारी नंदें काम करती हैं, सब के सब काम, सब के सब डॉक्टर हैं, ठीक है। मेरी बहनें डॉक्टर हैं, मेरा भाई डॉक्टर है, मेरी भाभी डॉक्टर है, तो जो बाकी टीचर्स हैं, कज़न्स वगैरह, ये मतलब दो ही प्रोफेशन पाकिस्तान में समझ जाते थे ना अच्छे, कि जो ज़्यादा पढ़ने वाला था वो डॉक्टर बन गया, जो कम पढ़ने वाला था वो स्कूल टीचर बन गया, तो ज़्यादा लोग या टीचर्स हैं, सारी औरतें हैं। हमारे ख़ानदान में जो औरत काम नहीं करती ना, कोई उसकी ऐसी बात नहीं सुनता कि मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपका सही कर दिया करूँगी जूते, कुछ सुनता ही नहीं। लेकिन ये डिफरेंट ख़ानदानों की बात है, मेजॉरिटी ख़ानदान पाकिस्तान में ऐसे नहीं है। मेरी तो अल्लाह बख्शे सास जो थी, वो जब मेरी शादी हुई कि मैं अमेरिका आई हूँ, मैं प्रेग्नेंट हो गई, तो मेरे हस्बैंड ने तो मेरी सास को कहा कि पता नहीं ये एग्ज़ाम देगी कि नहीं, ये बीमार रहती है हर वक्त। प्रेगनेंसी में मैं पहले 3-4 महीने काफ़ी बीमार रही, तो मेरी सास आ गई, मुझे आके कहती हैं कि हम तो डॉक्टर लेके आए थे, कि ये क्या बात है कि एग्ज़ाम नहीं देने, इस तरह की कोई बात उन्होंने की। तो ये जो चालाकियाँ हैं ना इन औरतों की, ये इसका इस बात से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि बहुत सारे लिबरल्स भी, हमारे पाकिस्तानी लिबरल्स भी मतलब इस तरह है ना कि हैं, तो वो भी पाकिस्तानी, तो वो बेचारे भी इनिशियल फेजेस में हैं इन चीज़ों को समझने की, तो वो इस चीज़ को बहुत हद तक वो समझ रहे हैं कि इसने कि औरतों के ख़िलाफ़ बयान दिया है। उसने तो असल में औरतों की हिमायत में बयान दिया है कि फिर सारा बोझ मर्दों पे डाल रही है कि औरतें जो हैं बस शौहर का जूता पॉलिश कर दें, उठा दें, कपड़े इस्त्री कर दें, और अंदाज़ा करें इन कंपैरिजन शौहर को क्या ज़िम्मेदारी। असल में आप अंदाज़ा कर ही नहीं सकते अनलेस कि आप मर्द हैं। मर्दों को तो मेरी बात की समझ आ रही होगी कि ऐसे मर्द, पाकिस्तान में तो असल में ना एक घर में 5-5 लोग रहते हैं, तो कई मर्दों बेचारों ने तो माँ बाप के घर नहीं। असल में ये जो लिबरल लोग हैं ना, ज़्यादातर जो ये इस तरह के बयानात दे रहे हैं, जिनको बहुत सदफ कमल की बात पे गुस्सा है, ज़्यादातर ने तो अपने घर ही नहीं छोड़े, वो तो अपने अम्मी अब्बू के घर में रहते हैं। इनकी शादियाँ नहीं हुई, ये 30s में हैं इनमें से काफ़ी सारे, ठीक है। और ये इस काबिल खुद ये जॉब नहीं करते, मतलब पाकिस्तान में खुद इन्होंने इतने पैसे नहीं बनाए कि कहाँ ये फैमिलीज़ को सपोर्ट करते हों, या इनको सही मानों में पता हो कि वो स्ट्रेस क्या होगी, वो टेंशन क्या होगी, कि जिसमें आपने असल में घर का मोर्गेज देना है, सारे बिल देने हैं, ठीक है। आपको पता है कि टेबल पे फूड होना है, तो बाहर जॉब रखना किस कदर मुश्किल काम है। कैसी कैसी बुरी भली लोगों की सुनते हैं लोग, ठीक है। बाहर जॉब रखना, घर में तो शौहर बेचारे की कोई ज़रूरत नहीं होती आपको कि खाना जैसे मर्जी बना के बच्चों और शौहर को दे दें। बाहर जो काम करना है ना, बाहर की दुनिया में सर्वाइव करना, और फिर जो खौफ होगा, यानी उस खौफ को सिर्फ वही आदमी समझ सकता है कि जिसके सर पे जिम्मेदारी है, जिसको पता है कि अगर मेरी जॉब चली जाएगी, अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा, तो मेरे घर वाले होमलेस हो सकते हैं, हमारे पास खाने को हो सकता है कुछ ना हो, हम बाहर सड़क पे आ जाए। ऐसे बंदे को तो बिल्कुल पाँव धो धो के पीने चाहिए, बिल्कुल सदफ कमल को और ऐसी सारी ख़वातीन को चाहिए कि वे शौहरों के पाँव धोएं और धो के पिएँ। ये बिल्कुल बिल्कुल इनको करना चाहिए कि ऐसे, मतलब फ़र्ज़ करें मेरे शौहर ने मेरे पे सारी डाल दी जिम्मेदारी, मैं तो खैर कबूल नहीं करूँगी सारी जिम्मेदारी, लेकिन फ़र्ज़ करें अगर मेरे पे डाल दें और कहें कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम इतना करती हो, चलो मैं तुम्हारे जूते उठा देता हूँ, कपड़े इस्त्री कर देता हूँ, ये तो क्या ख्याल है, इतना भी ना करें वो पे, तो ये बात है।